Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about conduction of electricity in liquids. I am sure you will enjoy learning. Let's start with our lesson today. Well, इस चैप्टर के नाम से ही पता लग गया होगा कि भाई इसमें तो केमिकल्स से खेलेंगे हम, राइट? वेल हाँ, हम इस चैप्टर में केमिकल्स के साथ काम करेंगे. Sounds interesting, right? So let's start. वेल जब हम गीले हाथों से कभी कोई इलेक्ट्रिक मशीन छूते हैं तो बड़े लोग क्या बोलते हैं चिल्लाकर, नहीं बेटा हाथ पोंछ लो या फिर स्लिपर्स पहन के करो. क्यों बोलते हैं वो लोग ऐसा? क्योंकि जोर का झटका जोरों से लग जाता है अगर स्लिपर्स नहीं पहनोगे तो. व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर, हाँ ये टर्म तो हमने पढ़ा हुआ है पुरानी क्लासेस में. क्या पढ़ा है हमने? दैट the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them are called poor conductors of electricity. ये हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में. अब आपको याद है कि क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in deciding those things? तो वही करेंगे. We found that the metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. ये तो हमें पता लगा लिया है, ये तो हमने. Well, अभी तक हम टेस्टर का यूज़ सॉलिड वाले मटेरियल्स में करते, सॉलिड स्टेट में जितने भी मटेरियल्स होते थे उनके लिए करते थे. What about liquid? मतलब सॉलिड का तो हमने देख लिया. अब देखते हैं हम इस चैप्टर में, वो भी इस चैप्टर के इस टॉपिक में लिक्विड के बारे में. तो हमारा टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. टू टेस्ट वेदर लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट हम सेम टेस्टर वापस लाएंगे जो हमने क्लास 6 में बनाया था. ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं. भाई इतना पुराना है, अब तो आप 8th में आ गए हो, इसलिए हम करेंगे एक एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी ऐसी है, हम टेस्टर लेंगे और टेस्टर के जो फ्री एंड्स होते हैं ना उनको हम ज्वाइन कर देंगे. This completes the circuit and the bulb should glow. कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, पूरा लूप हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. तो जो है करंट होगा वो हमारे टर्मिनल्स में ज्वाइन हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा. एंड अगर बल्ब जला तो टेस्टर वर्क कर रहा है, एंड अगर नहीं जला तो नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो ऑल गुड, एंड नहीं कर रहा है तो या तो आप बल्ब बदल लो या फिर आप सेल बदल लो, दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होगा. अब हमारे पास एक वर्किंग टेक्सचर है. अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं टू वर्क ऑन लिक्विड्स. अब हम अपनी एक्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे. थोड़ा सा एक और पॉइंट, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं. व्हाइल चेकिंग फॉर द टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर दैन अ फ्यू सेकेंड्स, अदरवाइज सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली. आप ज्वाइन कर दोगे ना तो जो बैटरी के अंदर जो सेल्स है ना वो बहुत जल्दी बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे. कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक ऑफ रबर कैप्स ऑफ बॉटल. जो बॉटल की जो कैप्स होती है ना हम उनको लेंगे. ठीक है, पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर. लेमन जूस लेंगे और विनेगर लेंगे इन 1 कैप. ठीक है, उसमें डाल दिया हमने. अब उस टेस्टर जो है ना, टेस्टर के 2 एंड्स हम उसको डिप कर देंगे. टेक केयर दैट एंड्स आर नॉट अपार्ट दैन 1 सेंटीमीटर. जो हमने एंड्स लिए वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप दूर मत रखना उसको. और जो उसके टर्मिनल्स है ना उनको भी टच मत करना, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या उसको उसमें डालने का, इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी फ्लो हो जाएगी. डज द बल्ब ग्लो, येस और नो? वेल 2 केसेस होते हैं, रिजल्ट में हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है, व्हेन द लिक्विड बिटवीन द बोथ एंड्स अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देन इट इज़ अ गुड कंडक्टर, अदरवाइज अ पुअर कंडक्टर. ठीक है, ये थी हमारी पहले मैं आपको बता दिया मैंने रिजल्ट से पहले जो 2 केसेस आए थे ना अपने. अब क्या है, बल्ब ग्लोस ड्यू टू द हीटिंग ऑफ करंट. बल्ब एक्चुअली ग्लो क्यों करता है? जो अपना फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर वो गर्म हो जाता है. वो गर्म होता है तो अपना जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है. तो दैट्स वाई जो बल्ब रहता है वो जलता है. सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास होना ज़रूरी नहीं है. कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी हमें इतनी नहीं मिलती है कि वो बल्ब हीट अप हो जाए, उसका फिलामेंट एंड ग्लो हो. दैट्स वाई बल्ब का जो फिलामेंट है उसको हीट अप होना बहुत ज़रूरी होता है. मेटल कंडक्ट्स करंट ईजिली, और मेटल्स ऑब्वियसली मेटल्स हैं, दैट्स वाई वो ईजिली करंट कंडक्ट करते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी कम करती हैं.
अभी देखो, अभी हमारी जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो हमने 2 लेमन वाला जो एक्टिविटी किया था, कभी कभी बल्ब जलता है, कभी कभी नहीं जलता है, क्योंकि लेमन है वो मेटल नहीं है ऑब्वियसली। तो आप कितना काम करवाओगे बच्चों से, मेटल का काम है ये सब। आप लेमन को जाकर ठूस रहे हो उसमें कि नहीं नहीं तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, तो कितना काम करेगा वो भाई। मेटल का वायर, जो वायर्स का काम है उनको करने दो, हम तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो इसके जगह हम एक बल्ब हटा लेते हैं, इतना बड़ा बल्ब नहीं जलवाते हैं बेचारे बच्चे से, हम LED लगाते हैं। LED की सबसे अच्छी बात पता है, LED में हमें पॉजिटिव नेगेटिव ना ऐसे झट से देख के समझ में आ जाता है। देखो जैसे ये LED का डायग्राम है, LED में एक आपको वायर दिख रहा होगा जो बहुत बड़ा है, और एक जो दिख रहा होगा वो बहुत छोटा है। तो जो बड़ा वाला वायर होता है ना, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटा वाला रहता है उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब हम टेस्टर की जब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमें लगाना होगा, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि विच टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विच टर्मिनल इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये तो अब हमारी हुई ये सारी बातें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज मैग्नेटिक नीडल। डू यू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? मैं आपको बताऊं, आप अभी 8th में हो, आप ये पढ़ रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे प्रोड्यूस करता है। आप 9th में चले जाओगे, 10th में चले जाओगे, 10th में आप साइंस लेते हो, 11th में भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में भी नहीं छोड़ेगा। आप इंजीनियरिंग कर लोगे तब तक आप पढ़ते रहोगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो ये तो बेसिक है, आप तो इसको याद ही कर लो कि जो करंट जब फ्लो होता है ना, तो वो अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? Deflection. आप सोचो कि हमने ये कंपस रखा और यहाँ से मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंपस में ना ऐसे 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 डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक प्रॉपर्टी होती है, साइंटिस्ट ने बहुत पहले डिस्कवर की थी। इंटरेस्टिंग लग भी रही है यार, ऐसे करंट हम देख रहे हैं और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। छोटा सा भी करंट होता है तब भी डिफ्लेक्शन होता है। तो कैन वी मेक अ टेस्टर बाय दिस? क्योंकि ये भी हमें जता रहा है कि हाँ यहाँ पर करंट है और हमारे टेस्टर भी वही करते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मैग्नेटिक नीडल से हम टेस्टर बना लेते हैं। अब हमारी ये एक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक नीडल। इसमें हम क्या करेंगे, टेक अ मैच बॉक्स, माचिस की वो डब्बी लेंगे, उसमें सारी की सारी माचिस खाली कर देंगे। उसमें अब हम अपना मैग्नेटिक नीडल वाला कंपास लेंगे, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है। ये हमने माचिस की डिब्बी ली, उसके ऊपर हमने कंपास लगाया और वायर को मोड़ दिया। वायर को मोड़ने के बाद ये पूरा ऐसे स्टेबल हो गया, हिल नहीं रहा है। 2 एंड्स है अपने वायर के, ये दोनों एंड्स को एज इट इज रखो और एक एंड को हम कर देंगे एक सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट, दूसरे एंड को भी आप फ्री छोड़ दो, ठीक है। उस पीस ऑफ वायर को हम सेल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे दूसरा पीस ऑफ वायर, दूसरे पीस ऑफ वायर को जो हमने सेल का दूसरा टर्मिनल खाली छूटा हुआ है ना, उससे कनेक्ट कर देंगे और उसी वायर का जो दूसरा वाला एंड है उसको खाली छोड़ देंगे। अब अपने पास क्या आया, जो हमने मैग्नेटिक कंपास से किया है वो वाला फ्री एंड, और जो दूसरा वायर लिया था हमने सेल से कनेक्ट किया था वो वाला फ्री एंड। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो होगा। तो मैग्नेटिक नीडल में डेविएशन आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये हमारा टेस्टर जैसे काम करेगा। दैट मीन्स ये जो हमारा पूरा सर्किट बनाया, ये एक टेस्टर जैसे काम कर रहा है और ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी टेस्टर से एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, लेमन जूस वाली एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब हम ये जो दोनों फ्री एंड्स लेंगे, और याद है जो हमारी पुरानी एक्टिविटी है जिसमें हमने वो वाला टेस्टर यूज़ किया था और उसको लेमन जूस में डाला था, अब इस टेस्टर को हम सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जो लेमन जूस है उसमें दोनों टर्मिनल्स डालेंगे, और अगर वो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो हुआ, दैट मीन्स जो हमारा लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम इस लिक्विड की जगह पे और भी लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सारे हम लिक्विड्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे ना, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू वॉश एंड वाइप ड्राई एंड्स ऑफ टेस्टर आफ्टर टेस्टिंग ईच लिक्विड। वरना ऐसा होगा ना कि आपने ये वाले लिक्विड में पहले डाल दिया, ये तो कंडक्टर था, अब आप नेक्स्ट लिक्विड को कर रहे हो, अगर वो कंडक्टर नहीं हुआ तब भी वो फ्लो करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि आपका पुराना वाला जो लिक्विड था वो था कंडक्टर, इसलिए आपको साफ करने की बहुत ज़रूरत है वायर्स को।
नाउ अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे डिस्टिल वाटर और सॉल्ट वाटर का। डिस्टिल वाटर तो आप सबको पता है, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, प्योर सिर्फ H2 होता है उसमें और कुछ भी नहीं होता, मिनरल्स भी नहीं होती है, नमक वमक कुछ भी नहीं होता उसमें, एकदम साफ पानी होता है। उसको हम पीते नहीं है, वो हमें आपको मेडिकल स्टोर्स में भी मिल जाएगा और आप स्कूल की साइंस लैब में जाओगे आप उसको भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मिल जाएगा अगर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कैसे करते हैं, यूज़ द सेम टेस्टर विथ डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब उसमें हम पहले जब डालेंगे टेस्टर को तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज जो डिस्टिल वाटर होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस डिस्टिल वाटर में नमक डालेंगे तो वो थोड़ा इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो बाकी अदर सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं जैसे टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, ये सब भी प्योर नहीं होते हैं क्योंकि इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल और सारी गंदगी वंदगी रहती है, तो ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं ना, चलो ये थोड़ी एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, ये थोड़ी लास्ट एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। प्लीज़ परफॉर्म इट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और पेरेंट, बिकॉज इस एक्टिविटी में एसिड का इन्वॉल्वमेंट है और आपको हर्ट नहीं करवाना चाहती मैं, तो प्लीज़ अपने पापा मम्मा सबको बुला लेना इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले। तो चलो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लेंगे 3 कैप्स, जो बॉटल की कैप्स हमने लेमन वाले एक्टिविटी में ली थी ना, वही हम 3 कैप्स लेंगे। ठीक है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक ऑफ रबर कैप्स और वाटर बॉटल। ठीक है, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑफ डिस्टिल वाटर तीनों कैप्स में। ठीक है, और कैप नंबर 1 में हमने डाल दिया लेमन जूस डाल दिया, या फिर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। ठीक है, सेकेंड वाले में आप पोटाशियम आयोडाइड डाल दो या फिर कॉस्टिक सोडा डाल दो, और थर्ड वाले में आप डाल दो शुगर। याद रखना कि डिस्टिल वाटर पहले से ही है, उसके ऊपर ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों कैप्स में हमारे सेम टेस्टर को डुबाएंगे और वो वाली एक्टिविटी वापस से परफॉर्म करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो कैप 1 में हमने लेमन जूस वाला जो डाला हुआ था या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें अच्छे से करंट फ्लो होगा। सेकेंड वाले में हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला था, उसमें भी अच्छे से करंट फ्लो होगा। बट जो शुगर वाला है उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, बिकॉज शुगर इज़ नॉट सच अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी। इसमें हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स हैं कैसे वो कुछ कुछ लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और कुछ कुछ लिक्विड्स नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब अपन पूरा सा अच्छा सा रिविजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है। तो आज की हमने पढ़ा कि टेस्टर याद किया कि हमने टेस्टर कैसे बनाया था 6th में, वो सब याद किया कि टेस्टर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑल दैट। फिर टेस्टर को लेमन जूस वाली एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, लेमन जूस में डुबाया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं। फिर एलईडी वाला भी मैंने आपको बताया था, एलईडी यूज़ कर सकते हो, क्या बच्चे से करवा रहे हो इतने सारे काम। फिर उसके बाद मैंने कंपस नीडल वाला अपन ने एक्टिविटी बनाया था, कंपस नीडल से टेस्टर किया था, टेस्टर बनाया था, और उसके बाद वही सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म की थी। फिर डिस्टिल्ड टैप वाटर के साथ भी किया था, और फिर लास्ट में हमने जो 3 कैप्स ली थी अभी जो एक्टिविटी की वो परफॉर्म किया था। ठीक है, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। इसमें हमने देखा जो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड है वो कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो टू कंक्लूड दिस लेसन, वी लर्नड अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स. Hope you have enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, kindly go to the following link. Thank you.